आज हमारे साथ न्यूज़ पर न्यूज़ सेगमेंट में जो कंपनी जुड़ रही वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। और बता दूं आपको इस कंपनी के बारे में 1996 में दिनेश जी और ब्रजेश अग्रवाल साहब ने इस कंपनी की शुरुआत की इंडिया मार्ट .com के तौर पर। और अब इस वक्त देश की ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस ऑनलाइन कंपनी है। 60% से ज़्यादा B2B ऑनलाइन में अपना मार्केट शेयर है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कंपनी का ऑनलाइन कारोबार इतना बड़ा दबदबा है। 56 इंडस्ट्रीज के लगभग 7 करोड़ प्रोडक्ट, जी हाँ, 7 करोड़ प्रोडक्ट कंपनी के वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, जहाँ पर आप जाकर आराम से खरीदारी और बिक्री कर सकते हैं। 41 ऑफिस है देश भर में और 11 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड बायर्स हैं इनके पास, जो इनकी वेबसाइट लगातार कारोबार करते हैं। और यही वजह लोगों को ये कंपनी काफ़ी पसंद है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिया मार्ट के फाउंडर और सीईओ दिनेश अग्रवाल साहब। दिनेश अग्रवाल साहब का मैं आपको परिचय दे दूं। कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद उन्होंने अमेरिका में एचसीएल के साथ काम किया, हिंदुस्तान मैनेजमेंट एचसीएल के साथ काम किया, और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन के वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं। और काफ़ी संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जिस के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल यही है कि इस कोविड के पीरियड में सबसे ज़्यादा लोगों को समझ में यही आया कि बाहर जाकर खरीदारी करने से बेहतर है आप ऑनलाइन खरीदारी करें, वेबसाइट्स पर खरीदारी करें, ई कॉमर्स के जरिए करें। तो क्या कुछ बदलाव आया है पिछले 8-9 महीनों में आपकी कंपनी के कारोबार में, ये बताएं सर। जी, तो ये साल काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रहा है, क्योंकि 2019 काफ़ी ड्यूट था अगर आप देखें इकोनॉमी के हिसाब से। और उसके बाद जनवरी फरवरी में काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेकिन फिर मार्च में अचानक से कोविड का वो हो गया। और मार्च अप्रैल मई जून ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि लॉकडाउन की वजह से सारे मार्केट्स बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और दूसरी तरफ अचानक से पीपीई किट से लेकर के, सैनिटाइज़र से लेकर के, और सेफ्टी मास्क से लेकर के, और बहुत सारी चीज़ों की, मेडिकल डिवाइसेस की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की, दवाइयों की एकदम से डिमांड बढ़ गई। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज पहले ये था अप्रैल मई जून के महीनों में कि हम किस तरह से देश को इस महामारी से बचाने में कुछ भी मदद कर सकते हो तो करें। और उस समय में हमने पूरी कंपनी एक तरीके से एक मिशन पे जुट गई कि किस तरह से हम मास्क की उपलब्धि कराएं, किस तरह से सैनिटाइज़र की उपलब्धि कराएं, फूड की उपलब्धि कराएं। क्योंकि जैसा आपने कहा, इंटरनेट केवल एक साधन बचा था और उसके अलावा कोई और साधन नहीं थे। जबकि लॉजिस्टिक्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेबर की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, और लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी डरे हुए भी थे। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि अचानक से सभी इंडस्ट्रीज़ में कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट का एडॉप्शन बढ़ा। और अगर आप देखें तो जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में हमारा जो ट्रैफिक था वो करीब बायर साइड का ट्रैफिक वो 30 से 40% बढ़ गया। तो नंबर ऑफ़ इंक्वायरी, कॉल्स और ट्रैफिक 30-40% बढ़ने की वजह से एक काफ़ी रिलीफ मिला बिज़नेस को, जो कि काफ़ी प्रेशर में आ गया था अप्रैल मई जून में। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ जिनके के बिजनेसेस बंद हो गए थे, जिनकी की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी आउट ऑफ फेवर हो गई थी, हमारे करीब 15,000 कस्टमर उस समय में छोड़ कर के चले गए थे। तो अगर आप ये देखें तो पूरा साल ही एक तरीके से बहुत रोलर कोस्टर राइड की तरह से रहा है। और हमने एक अच्छी प्रगति करी है इसमें। अच्छा काम किया मेडिकल के मामले में, अच्छा काम किया सेफ्टी के मामले में, फूड के मामले में। कुछ इंडस्ट्रीज़ अभी भी ऐसी हैं, जैसे कि अगर आप देखें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़, होटल से जुड़ी हुई इंडस्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट और खाने से जुड़ी हुई इंडस्ट्रियाँ, जहाँ पे अभी भी रिकवरी काफ़ी स्लो है। लेकिन अगर रूरल इलाकों में देखें तो चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, उसमें काफ़ी तेज़ी से उछाल आया है। और ये सितंबर अक्टूबर के महीनों में हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आउटलुक बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब ये जो सुधार दिख रहा है, बेहतर होता हुआ दिख रहा है, अग्रवाल साहब ये बताएं कि 2021 अगले साल के लिए किस तरह का आपको आउटलुक नजर आ रहा है? क्या यही रफ्तार सुधार होने की और आगे जारी रहेगी? कैसे देख रहे हैं आप अगले साल को सर? देखिए सर, एक तो ये है कि जो बायर का एडॉप्शन था
इंटरनेट का, वो तो डेफिनेटली 30% 40% बढ़ गया है। और लोगों का रुझान इंटरनेट की लर्निंग्स को लेकर के, इंटरनेट की इफेक्टिवनेस को लेकर के, B2B मार्केट प्लेस की इफेक्टिवनेस को लेकर के बढ़ा है। अब बात आती है कि ओवरऑल इकोनॉमी सुधरने की। तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो तेज़ी से रिकवरी हो रही थी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीनों में, वो अब आकर के एक तरीके से धीरे स्लो रिकवरी के मोड पर आ गया है। तो अब धीरे धीरे यहाँ से आगे, जब तक ये पूरी तरह से वैक्सीनेशन या लॉकडाउन का काम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक, क्योंकि अभी तक देखिए हम लोग ऑफिस कोई भी ओपन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। सिंगल फैसिलिटी जो हमारी यहाँ नोएडा की है, वहाँ करीब 2000 लोग काम करते हैं, और वो अभी भी हम ओपन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम कस्टमर सर्विस हम उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि वर्क फ्रॉम होम से करते हैं। तो ऑफिस से करने में और वर्क फ्रॉम होम से करने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो कि नए हैं इंटरनेट पे, उनको समझने की ज़रूरत है, और उनको समझाने के लिए फेस टू फेस मीटिंग करने की ज़रूरत है, या आपस में हम लोगों को मंत्रणा करने की ज़रूरत है। तो वो एक पीस ऐसा है जो कि हमें उम्मीद है कि अब ये 2021 में जनवरी फरवरी मार्च से ओपन होना शुरू होगा, और उसकी वजह से तेज़ी से मोनेटाइजेशन की तरफ से काम बढ़ना शुरू होना चाहिए। एक और चीज़ देखने को मिली है कि छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे व्यापारी, छोटे मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ पे काफ़ी सारा चर्न हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस अपना उतनी अच्छी से नहीं संभाल पाए, चाहे वो क्रेडिट की वजह से हो, चाहे वो बायर डिमांड की वजह से हो, चाहे वो लेबर प्रॉब्लम की वजह से हो, और चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो। और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस काफ़ी चेंज कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल्स चेंज कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे कस्टमर का इनफ्लो भी बढ़ा है और कस्टमर का आउटफ्लो भी बढ़ा है। तो ये अगला आने वाला साल शायद पूरी तरह से एक नए तरीके का बिजनेस मॉडल उभर करके आएगा, जहाँ पर बहुत सारे नए छोटे और मंझोले कस्टमर इंटरनेट से जुड़ेंगे, बहुत सारे नए बायर नए तरीके के प्रोडक्ट और नए तरीके की रूरल सेटिंग्स को देखेंगे, और उसके बाद ही ये स्टेबलाइज हो पाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटरनेट और मोबाइल का काफ़ी अच्छा है। ठीक बात है। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक और बात जो आपसे जानना चाहता हूँ, इससे पहले आपसे विदा लें, कितने सब्सक्रिप्शन, कितने सप्लायर्स आपके लिए और जोड़ने का इरादा है अगली तिमाही में, सर इसका अंदाजा देंगे? तो जनरली अगर आप लॉकडाउन से पहले देखें तो सारी इंडस्ट्रीज मिला करके हम करीब 5000 सप्लायर्स हर महीने के हिसाब से ऐड करते थे, जो कि अप्रैल मई जून में हमने कम किया। जुलाई अगस्त सितंबर में उसमें से कुछ कस्टमर वापस आए थे, तो इसलिए एक 7-8 हज़ार कस्टमर दिख रहा था नेट एडिशन। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इस तिमाही में या अगली तिमाही में हमें उम्मीद है कि हम 5000 कस्टमर प्रति क्वार्टर पे नेट एडिशन पे पहुंच जाएंगे, या उससे थोड़ा बेहतर ही करने की उम्मीद है। ओके, तो ये आपके लिए पूरी तरह से आगे के आउटलुक पर बातचीत करते हुए दिनेश अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला इसके